हाँ तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th क्लास का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से शुरुआत करते हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है रेडियन। रेडियन के बारे में नहीं जान रहे होंगे आप, लेकिन आपने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है पिछले क्लास 10वीं क्लास में, उस 10वीं क्लास में आपने डिग्री माप पढ़ी होगी कि 180 डिग्री, कहीं कहीं आपने पाई की जगह 180 डिग्री भी यूज किया होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब आप लोग पढ़े थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो टर्म है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो कोण को मापने की एक और इकाई है, और उस इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। तो ये एक्चुअल में रेडियन है क्या? तो पहले हम लोग रेडियन की परिभाषा जानेंगे कि रेडियन है क्या। तो जैसे ही हम एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल में एक आर्क लेते हैं, एक चाप लेते हैं, और सपोज दैट हमने एक ले लिया एक चाप, और इस चाप के द्वारा केन पर एक एंगल क्रिएट कर लिए हमने, सपोज दैट एक एंगल क्रिएट कर लिया। तो परिभाषा ये बोलती है कि यदि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वह रेडियन में आता है, उसे रेडियन में होता है। बट रेडियन की एक परिभाषा क्या है, एक रेडियन होता क्या है, यदि किसी वृत्त की चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ कोण AB यदि वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त के रेडियस के बराबर हो, तो उस चाप, उस आर्क द्वारा केंद्र पर जो एंगल क्रिएट होता है उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। ये हो गया डिफिनेशन इसका। क्या है डिफिनेशन बच्चों, याद कर लेना। यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो उस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि जो हमने पढ़ा था कि एक समकोण यानी एक राइट एंगल जो है 190 डिग्री का होता है। बट ये एक समकोण 90 डिग्री, ये इसका डिफिनेशन नहीं है, ये एक माप है। डिफिनेशन क्या है कि यदि कोई वृत्त हो तो उस वृत्त के चतुर्थांशों द्वारा केंद्र पर जो एंगल क्रिएट होता है उसे एक समकोण कहते हैं। एक समकोण की यही परिभाषा है एक्चुअल में कि किसी वृत्त के चतुर्थांशों द्वारा केंद्र पर जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक समकोण कहते हैं। तो ये हो गया आपका एक समकोण यानी 90 डिग्री। तो गणितज्ञों ने बच्चों क्या किया कि जो एक समकोण है इसे उन्होंने 90 भागों में बांट दिया, क्योंकि 90 भागों में गणितज्ञों ने एक समकोण को बांटा, और बांटने के बाद उन्होंने बताया कि जो वृत्त के यानी चतुर्थांश के जो केंद्र पर एंगल क्रिएट होता है प्रत्येक भाग द्वारा वो 1 डिग्री होता है। इसको कितने भागों में बांटा गया? समकोण त्रिभुज के कोण को कितने भागों में बांटा गया? 90 भागों में। और प्रत्येक भाग द्वारा जो केंद्र पर एंगल क्रिएट होता है उसे हम 1 डिग्री बोलेंगे। 2 भाग द्वारा जो एंगल क्रिएट होगा उसे 2 डिग्री, 10 भाग द्वारा जो एंगल क्रिएट होगा उसे 10 डिग्री। तो एक समकोण हो गया 90 डिग्री। बट यही बात खत्म नहीं हुई, अभी गणितज्ञों को इससे भी सूक्ष्म कोण की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि अभी और डिफाइन एंगल की जरूरत है। तो फिर क्या किया गया कि 1 डिग्री लिया गया। हम जूम करके यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जूम करके कि ये एंगल जो है 1 डिग्री का है। अब इस 1 डिग्री को कुल 60 भागों में बांटा गया। इस एक डिग्री को कुल कितने भागों में बांट दिया गया? कुल 60 भागों में बांट दिया गया। और जो प्रत्येक भाग द्वारा यहाँ पर जो प्रत्येक भाग द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को 1 मिनट कहा गया। तो 2 भाग द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो 2 मिनट का होगा, 3 भाग द्वारा केंद्र पर जो एंगल बनेगा वो 3 मिनट का होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री को 60 भागों में बांटा गया, इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 60 मिनट। अभी गणितज्ञों को और बात नहीं बची, और उन्होंने कहा कि अभी कुछ ऐसे भी गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि और छोटे एंगल की हमें आवश्यकता है।
तो 1 मिनट को भी हम जूम करके दिखा रहे हैं, 1 मिनट को भी पुनः जो है 60 भागों में बांटा गया और 1 मिनट को पुनः 60 भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक भाग द्वारा जो इस के केंद्र पर जो एंगल बना उसे 1 सेकेंड कहा गया। 2 भाग द्वारा जो इस कोण पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 2 सेकेंड का होगा। 3 भाग द्वारा जो कोण बनेगा वो 3 सेकेंड का होगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 मिनट को कितने भागों में बांटा गया, 60 भागों में, और प्रत्येक भाग 1 सेकेंड का है, 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 भाग द्वारा 2 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा कि 1 मिनट जो है कितने का हो रहा है, 1 डिग्री जो है कितने का हो रहा है, 1 डिग्री कितने का हो रहा है, 60 मिनट का, और 1 मिनट कितने का हो रहा है, 60 सेकेंड का। बट एक जो है यूनिक जो रिजल्ट है रेडियन में आता है वो होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है बेटा, पाई रेडियन होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आया है। बहुत सारे जगह बहुत सारे टीचर जो है 180 डिग्री और पाई रेडियन लिख के और सवाल आप बता देते हैं, बट हम लोग ये सीखेंगे कि 180 डिग्री बराबर एक्चुअल में पाई रेडियन आता कैसे है। तो उसके लिए हम देखेंगे, पहले तो कुछ गणितज्ञ ऐसे थे कि उन्होंने, चूंकि 180 डिग्री जो कोण है बच्चों, तो ये 180 डिग्री जो है ना ये रियल नंबर नहीं है, और ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए कैलकुलस में इसका जो है कोई यूज भी नहीं होता है। कैलकुलस को चलाने के लिए 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री माप जो है रियल नंबर नहीं होने के कारण इसे जो है कैलकुलस में नहीं चलाया जा सकता है। कैलकुलस में चलाने के लिए हमको रियल नंबर की आवश्यकता होगी। तो रियल नंबर के लिए हमें करना क्या होगा, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम ये एंगल कितने का बना रहा है बेटा, ये की एंगल कितने का बना रहा है, 90 डिग्री, और ये है क्या, ये चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश का ये मान लीजिए ये जो है चतुर्थांश के चाप की लंबाई है AB। तो AB है क्या, वृत्त की कुल परिधि का 1/4 भाग है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोण बराबर होता क्या है, चाप बटा त्रिज्या। और ये कैसे प्राप्त हुआ, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या कैसे बना। तो क्या हुआ कि गणितज्ञों ने क्या किया ना, गोल गोल सर्कल बना लिया, एक केंद्र ले लिए, ठीक है, सेकेंडरी केंद्र ले लिया, और उसके बाहर एंगल बनाने लगे, बहुत सारे वृत्त बनाने लगे, और इस वृत्त को 2 सरल रेखाओं द्वारा ऐसे बांट दिया। तो ये सपोज दैट ये हो गया एक सरल रेखा OA और ये हो गया दूसरा सरल रेखा OB। अब ये हो गया पहले वृत्त की चाप की लंबाई मान लेते हैं L1, दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई L2, तीसरे वृत्त की चाप की लंबाई हो गई L3, और चौथे वृत्त की चाप की लंबाई हो गई L4। और पहले वृत्त की त्रिज्या हो गई R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 और चौथे वृत्त की त्रिज्या R4। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा कि क्या वृत्तों के चाप की लंबाई और उनके संगत त्रिज्या के अनुपात में कोई संबंध है क्या। तो उन्होंने क्या किया कि L1 बटा R1 पहले वृत्त की चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या, L2 बटा R2, L3 बटा R3 को ज्ञात किए, यानी हर वृत्त के चाप की लंबाई को ज्ञात किया, मापा, और हर वृत्त की त्रिज्या को मापा, और मापने के बाद हर वृत्त के चाप की लंबाई में त्रिज्या से भाग देने पर उन्होंने देखा एक जबरदस्त तरीके का एक जो है एक मान आ रहा था, और वह मान जो है सभी के लिए सेम था, यानी, और देख रहे हैं हम, हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो थीटा है ये थीटा में परिवर्तन नहीं हो रहा था, ये थीटा नहीं बदल रहा था, लेकिन
हर वृत्त के चाप की लंबाई और त्रिज्या का मान क्या हो रहा था, बदल रहा था। ये थीटा का मान नियत था, और यह नियत जो है, यही नहीं, इनके अनुपात का मान भी नियत ही आ रहा था। इनके अनुपात का मान मान लीजिए L1 L2 L3 L4 R4, यानी L1 में R1 से, L2 में R2 से, L3 में R3 से, L4 में R4 से भाग देने पर सपोज दैट X मान आ रहा था, तो सबके लिए X मान आ रहा था, तो ये मान भी नियत है और ये मान भी नियत है। तो उन्होंने इनके बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की, और उन्होंने देखा कि आपको मैं यहाँ से बता दूं, यह जो वृत्त आप देख रहे हैं, इसमें ये जो चतुर्थांश है, ये भी, इस चतुर्थांश की लंबाई क्या होगी बच्चों, क्योंकि ये जो चतुर्थांश की जो चाप की लंबाई है ना, वह वृत्त की परिधि का 1/4 भाग है, और वृत्त की परिधि का 1/4 भाग, तो क्या हुआ कि कोण बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि का 1/4, तो ये वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई r और उसका 1/4, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, इसकी r है, और ये क्या है, ये है आपका 1/4 गुणे 2 पाई r, 1/4 गुणे 2 पाई r में r से भाग दिया गया, यहाँ हो गया 2, और ये हो गया आपका हो गया 1/2 पाई r बटा में r, तो ये r कैंसिल हो गए, तो मिला हमें जो मान, वह मान क्या मिला, π/2। ये π/2 है क्या, इसी π/2 को जो है, इस π/2 के लिए एक मानक राशि जो दी गई, उस मानक राशि का नाम रेडियन है। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या देखा कि 90 डिग्री जो है π/2 के बराबर होने, जो कोण 90 डिग्री है उसी कोण का मान हमें π/2 भी मिल रहा है, तो π/2 बराबर 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन कहा गया। अब अर्धवृत्त में देख लेते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं हम लोग, अर्धवृत्त में देख लेते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई कितनी होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, तो अर्धवृत्त का क्या होगा, तो यहाँ पर हम कोण जो बनाएंगे, तो इस बार जो कोण बनेगा, ये जो कोण है वह अर्धवृत्त के चाप की लंबाई 1/2, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो अर्धवृत्त के चाप की लंबाई हो जाएगी 1/2 गुणे 2 पाई r, तो कोण बराबर हो गया अर्धवृत्त का चाप बटा में त्रिज्या, तो ये हो गया 2 से 2 कट गया, और आपका हो गया पाई r बटा में r से r कैंसिल पाई। तो अर्धवृत्त के जो ये आपका वृत्त है और ये अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त की चाप है AB, और इस चाप AB द्वारा ये सेंटर को जो एंगल बना वो कितना बना बेटा, पाई बना। और बट हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखीय कोण कितने का होता है बेटा, एक सरल रेखीय कोण 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर हमें क्या मिला, पाई मिला, तो हमें एक रिलेशन मिल गया कि वही कोण डिग्री में आप 180 डिग्री दे रहा है, और वही कोण रेडियन में आप कितना दे रहा है, पाई दे रहा है, तो 180 डिग्री बराबर क्या हो गया बेटा, पाई रेडियन। तो आप बोल सकते हो कि 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, π/2 रेडियन। तो 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री बराबर बताइए क्या हो जाएगा, तो 360 डिग्री बराबर हो जाएगा, अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन। इसी प्रकार आप किसी भी डिग्री का मान रेडियन में निकाल सकते हैं। तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर यदि पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप बताइए कि x डिग्री बराबर क्या होगा, x का मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बटा 180 में, तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बटा 180 में, तो ये 0 0 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा π/6 रेडियन। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, π/6 रेडियन। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूं कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल आपने देखी,
इस सर्कल द्वारा अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है और अभी वहीं पर स्थिर है, कोई भी चक्कर नहीं लगाया है, कोई भी कोण नहीं बनाया है, तो कितने का होगा? 0 डिग्री का होगा। रेडियन माप भी क्या होगा? 0 रेडियन होगा। लेकिन जैसे ही 1/4 हिस्सा वो दूरी को तय करता है, कोणीय दूरी को तय करता है, तो उस कोणीय दूरी, वह कोणीय दूरी 90 डिग्री माप उसका 90 डिग्री होगा, बट उसका रेडियन माप कितना होगा बच्चों? π/2। अच्छा, हाफ चक्कर, हाफ रिवोल्यूशन में आधा चक्कर की दूरी तय करने में कितना हो जाता है? 180 डिग्री, और रेडियन में वो कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 270 डिग्री, और 270 डिग्री ये हो जाएगा, और इसका रेडियन माप कितना होगा? तो बता सकते हैं आप कितना होगा? 3π/2। 2 से पाई 180, 90, और 9 ये हो गया 3π/2। और अगर एक चक्कर पूरा करता है तो फिर कितना हो जाता है? वो 2π रेडियन हो जाता है। अच्छा बच्चों, ये जो पाई है ना, पाई का मान होता क्या है एक्चुअल में? पाई है क्या? पाई का मान आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, 22/7 होता है, यानी 3.14 होता है। कितना होता है? तो पाई का मान कितना होता है बच्चों? 3.14। और 3.14 क्या है? एक रियल नंबर है, एक जो है रियल नंबर है। तो ये π/2 कितना हो जाएगा? 1.57। और ये 3π/2 कितना हो जाएगा? तो 3π/2 हो जाएगा आपका, पाई हो गया आपका 3.14/2, तो ये हो जाएगा 1.57। तो ये हो जाएगा आपका 3 7 21, 3 5 15 to 17, और ये हो गया 3 1 3 4.71, यानी 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 1 3 और 1 4। और यहाँ 2π क्या हो जाएगा बच्चों? तो पाई का मान होता है कितना होता है? 3.14, तो ये हो जाएगा 6.28। तो अगर कहा जाए कि 1 रेडियन जो है इस कौन से क्वाड्रेंट में है, तो क्या हो बताएंगे आप? 1 रेडियन किस क्वाड्रेंट में है बच्चों? यहाँ देखिए, ये आपका कितना आ रहा है? 0 रेडियन। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1.57 रेडियन। तो 1 रेडियन यहीं कहीं बीच में होगा। 1 रेडियन। अगर 2 रेडियन की बात की जाए तो बच्चों बताइए 2 रेडियन किस क्वाड्रेंट में होगा? तो 1.57 से लेकर 3.14, इसका मतलब 2 रेडियन सेकेंड क्वाड्रेंट में यहीं कहीं होगा। 3 रेडियन की बात की जाए, ये यहाँ पर करीब करीब ये यहाँ पर होगी 3.14 रेडियन। इसी तरह अगर 5 रेडियन की बात की जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट 3.14 से कहाँ तक है? 4.71 तक, और 4.71 से फोर्थ क्वाड्रेंट ये जो है 4.71 से 6.28 रेडियन के बीच का कोण ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो अब हम बात कर रहे थे कि 5 रेडियन कहाँ आएगा? तो 5 रेडियन जाहिर सी बात है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने आज पूरा ये समझ गए होंगे कि रेडियन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और अब हम लोग रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदलना सीखेंगे। हो सकता है हम लोग कल के क्लास में इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्लास ऑफ करते हैं।